संविधान क्या है? संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के नियम, कायदे और कानून लिखे हुए हैं। जैसे कोई भी शासनादेश जो आपसे निकलता है, कोई भी अध्यादेश जो निकलता है, और आईपीसी के जितने भी सेक्शन लगते हैं, या कोई भी नियम, कायदे, कानून, मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, या कोई एमएलए, एमपी, या कोई भी चुनाव प्रक्रिया संबंधित, वो सब हमारे संविधान के द्वारा लिखित आदर्शों के आधार पर निकलता है। जो भी आज से अगर आपके घर वालों ने, आपके पूर्वजों ने अगर आपको आज से 100 साल 150 साल पहले का पुराना अगर इतिहास अगर आप जानते हैं, तो आज आप इस दिन की महत्व को जरूर समझेंगे। जिन लोगों को अगर आज के आपका इतिहास का पता 100-200 साल पुराना अगर पता नहीं है आपका, तो इसका मतलब आपको आपका अतीत पता नहीं है। आज के दिन भारत के संविधान का वाचन किया जाना भी भारत सरकार ने निश्चित किया था कि सभी जो भी जहाँ भी उपलब्ध है, जहाँ भी तिरंगा फहराया जाना है, वहाँ पे सबको भारत के संविधान की जो उद्देशिका है कि अर्थात देश के संविधान को बनाने के लिए क्या जरूरी था, उसका वाचन करना। आप सुनिएगा, मैं बोलूंगा और आप सुनो ध्यान से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतल द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। अर्थात जो मैंने ये लाइनें बोली हैं, उनमें ये है कि जैसे आपके सामाजिक जीवन है, आपका रहने का विचार है, रहने का है, आप कैसे रहते हो, कैसे पहनते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो उसकी पूरी आजादी आपको दी गई है। किसके द्वारा आजादी मिली आपको? ये संविधान के द्वारा। आर्थिक आजादी, आपको पहले पैसे रखने का अधिकार नहीं था, ये वास्तविक सत्य है। लेकिन आज आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान की वजह से आपको आपके पास संपत्ति अर्जन करने का अधिकार मिला है। दूसरा, राजनीतिक, आपको पहले कोई राजनीतिक व्यवस्था में आरक्षण वगैरह कुछ नहीं मिलता था, ना आपके समाज से ना कोई प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी कोई नहीं बनता था। लेकिन जब से आपका संविधान आया था, संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से आपके समाज में से एमएलए, एमपी आज जो बढ़ते ना, ये भारत के संविधान की देन है। और दूसरा, राजनीतिक न्याय, जैसे आज आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हो और कोर्ट में जो न्याय किया जाता है, मजिस्ट्रेट जहाँ पे बैठ करके फैसला सुनाता है, वो भी सामाजिक न्याय के साथ साथ न्यायिक प्रणाली, जुडिशियल वाली, वो भी संविधान में लिखी हुई है, उसी के द्वारा मिलता है। उसके अलावा एक संकल्प वो है कि अखंडता का, कि उस दिन ये भी संकल्प लिया गया था, जिस दिन संविधान द्वारा निकाला गया था, कि राष्ट्र की अखंडता को अर्थात कि पहले तमिलनाडु राज्य था, जो भी भारत में भी शामिल है तमिलनाडु राज्य, तो वहाँ के लोगों ने, तमिल लोगों ने अलग से अपना देश बसाने के लिए आंदोलन किया था। तो उसको बड़ी मुश्किल से भारत के कुछ विद्वानों ने मिलकर के और अपने भारत में आज भी उसको मिला रखा है। जैसे आज आपको कहीं पे भी भारत में आने जाने की पूरी स्वतंत्रता है, ये अधिकार भी आपको भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित संविधान से मिला है। अब आज हम पुनः दोबारा से इस
उपलक्ष्य पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने मन में एक संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में भी हम संविधान को साक्षी मानकर और हमेशा अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पूर्णतः अंधविश्वासी ना बनाकर संविधान पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ करके, जो भी पधारे हुए हैं या भी आप सभी एक बार संविधान की पुस्तक को जरूर पढ़ना, संविधान की पुस्तक को जरूर पढ़ना। आपकी अंतरात्मा अपने आप जाग जाएगी हम क्या है क्या नहीं है और इस दिन को क्यों मनाते हैं, इस दिन का क्या महत्व है। देखिए गणतंत्र, इसमें गणतंत्र शब्द जुड़ा हुआ है। गणतंत्र शब्द का मतलब बहुत बड़ा है। गणतंत्र, गण का मतलब छोटे छोटे लोगों से मिलना और राज्यों को मिलना, तंत्र एक सिस्टम बनाता है। अर्थात पहले राजा का राज हुआ करता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। सोचे कि एक नियम बनाया गया कि हर 5 वर्ष के बाद चुनाव प्रक्रिया आरंभ होगी और जो भी कोई भी जनप्रतिनिधि चुना जाएगा वो हर 5 वर्ष के बाद चुना जाएगा। वो संविधान की देन है। इसलिए आज के समय में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि एक गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंच सकता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे पहले और चाय बेचते बेचते आज प्रधानमंत्री की सीट पर विराजमान है। इसलिए वो संविधान की वजह से आज प्रधानमंत्री बने। अगर आज संविधान में अगर लिखा हुआ नहीं होता ना कि एक गरीब का बेटा भी अगर प्रधानमंत्री बन सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति है, वो भी आज भारत के संविधान की देन है। अगर भारत के संविधान में अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो वो भी आज राष्ट्रपति नहीं बन पाती। आज देखिए हर जगह पर जगह जगह पर तिरंगा लहराया जा रहा है। आज हमारे देश में लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा है सामाजिक राष्ट्रीय पर्वों के लिए। ये कहीं न कहीं आपको मानसिक गुलामी की ओर लेके जा रहा है। अगर आज कोई धार्मिक आंदोलन होता, किसी भी भगवान की अगर पूजा होती, आज श्री राम की कोई यात्रा होती, तो उसमें अगर 500 रसों के लिए बोलता तो 500 क्या 1000 औरतें इकट्ठे हो जाती। वो धार्मिक अंधविश्वास है। धार्मिक अंधविश्वास के लिए लोग एक नहीं 100 नहीं तुरंत आ जाएंगे, लेकिन एक राष्ट्रीय पर्व के लिए आपको जिसकी वजह से आजादी मिली, कपड़े पहनने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, संपत्ति रखने का अधिकार मिला, आप जो आजादी के साथ कहीं भी घूम रहे हो, जा रहे हो, उसका आपको अधिकार मिला। उस एक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास समय नहीं है। अरे मेरे प्यारे विद्वान साथियों, अगर एक दिन अगर मजदूरी नहीं करोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे, आप भूखे नहीं मर जाओगे। अगर इस एक दिन को भी अगर आप सच्चे मन से अगर आप याद करते हो और फिर पूरे महीने पूरे वर्ष भर आप अगर सच्चाई से इनका पालन करते हो तो आपका जीवन सुखमय बना रहेगा। राम की सब में आस्था है, कहते भगवान की सब में आस्था है। आस्था सबकी अलग अलग है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जिससे आपका जीवन सुधरता है या जिससे आपका जीवन सुधरा है वो भी आपके लिए भगवान से कम नहीं है। मैं एक छोटा सा 1-2 मिनट का एक कहानी है वो सुनाता हूँ वाक्य। आज से 200 साल पहले सती प्रथा होती थी हमारे, सती प्रथा 1800 साल अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले भी सती प्रथा थी। यानी किसी भी लेडीज का अगर पति मर जाता था तो उसको जिंदा जलाया जाता था। मैं छोटा सा उदाहरण देके बता रहा हूँ, महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था पति की अर्थी के साथ। लेकिन राजा राम मोहन राय नाम का एक शख्स पैदा हुआ इस हिंदुस्तान की धरती पर और उन्होंने भारी विद्रोह करके अंग्रेजों से कह करके आपके लिए सती प्रथा को रुकवाया कि जिंदा स्त्री को जलाने से क्या फायदा, क्यों जलाते हो जिंदा स्त्री को, उसने क्या अपराध किया है। उसके बाद एक नियम बनाया अंग्रेजों ने कि आज के बाद किसी का भी पति मरने पर कोई भी औरत सती नहीं होगी। क्या ये गलत था? क्या किसी राम तो आज से पहले भी था। मैं अंधविश्वास को और संविधान को दोनों को साथ लेके बात कर रहा हूं मैं आपसे। कहीं आप इसको मत सोचना कि मेरी नाम नाश्ता नहीं है, मेरी है, लेकिन मैं आपको दोनों से जोड़ के जोड़ रहा हूँ। राम अपनी जगह है, भगवान अपनी जगह है, लेकिन भगवान आपकी सहायता कब करता है? जब करता है जब आप खुद कर्म करोगे। कर्म के बिना फल नहीं मिलता है।
कर्म करो। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी यही कहा था कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इसी कड़ी में कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को रुकवाया और आज लाखों औरतें उसमें सती होने से बच गई। और आज आपको जो शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रहने का, स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला